रिबन और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किन स्टूडेंट के लिए जो जेट एग्ज़ाम के लिए लिख रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया ये जेट एग्ज़ाम है क्या। देखो, जेट एग्ज़ाम जैसे कि आपने देखा होगा बीसीईसी जो आपके बिहार में होता है किसके लिए, एग्रीकल्चर और अलाइड कोर्सेज़ के लिए। ऐसे ही आपका सेम राजस्थानी के लिए आपका होता है जेट एग्ज़ाम। जेट एग्ज़ाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल है, बट किस चीज़ के लिए एलिजिबल है वो मैं आपको क्राइटेरिया है क्या नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है पहले देखिए। जेट प्री पीजी पीएचडी एग्जामिनेशन कंडक्ट एडमिशन फॉर यूजी पीजी पीएचडी एग्रीकल्चर अलाइड कोर्सेज के लिए, ठीक है ना। ये इसमें क्या होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी ये वेटनरी के लिए भी होती है। इसमें बीकानेर, एमपीपीएटीयू आपका उदयपुर, ठीक है ना। एसकेएनयू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा और आपकी जो बीकानेर वाली यूनिवर्सिटी है, इन सभी यूनिवर्सिटी प्लस इसमें आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है केवल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए इनमें एडमिशन होता है। कहने का मतलब जो जेट एग्ज़ाम होती है वो राजस्थान के अंदर आपकी कंडक्ट कराई जाती है एग्रीकल्चर होने के लिए। अब इसके लिए आपको क्या इसका इसके बाद में आप देखो इसमें आपका जो ओनली आपका देखो वेबसाइट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा देखो JETAUG2024.com। जेट प्री पीजी पीएचडी और यूजी इन सब के लिए ऑफिशियल वेबसाइट आपका ये है। उसके बाद में इसका जो फॉर्म फ़ी क्या लगेगा, अगर देखो इसमें लिख रहा है 1600 रुपये बैंक चार्जेस प्लस इफ़ यू आर एलिजिबल कैंडिडेट इंक्लूड दोज आउटसाइड द राजस्थान एक्सेप्ट 40% अबव डिसेबिलिटी। कहने का मतलब देखो 1600 रुपये आपका लगेगा जो आपका जनरल कैटेगरी से हो। आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको इतना पैसा 1600 रुपये इसका एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है वो लगेगा। यूजी वालों के लिए, पीजी के लिए भी 1600 है, पीएचडी वालों के लिए देखो 3700 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अब देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि आउटसाइड द स्टेट, अगर आउटसाइड स्टेट के भी हैं, क्योंकि आउटसाइड वाले भी इसको दे सकते हैं। किसके लिए, आप यहाँ की जो राजस्थान की गवर्नमेंट सीट्स के लिए आउटसाइड वाले नहीं दे सकते हैं स्पेशली प्राइवेट जो सीट्स है राजस्थान के अंदर उनकी जो 50% प्राइवेट सीट्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं मतलब अदर स्टेट वाले इस एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है ना। अगर किसी को लेना है तो इस एग्ज़ाम को दे सकता है प्राइवेट में एडमिशन के लिए भी, ठीक है ना। इसमें देखो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट लिखा है, करेक्शन द कैंडिडेट कैन एडिट एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फी प्रेस्क्राइब डेट एक्सेप्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड फी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नो करेक्शन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में कोई भी आपका एप्लीकेशन मतलब करेक्शन आपको वैलिड नहीं किया जाएगा। ये तो आपको समझ आया कि क्या इसका वेबसाइट है। वेबसाइट आपको पता है, देखो ये लिखा हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको इस वेबसाइट पे होगा, ठीक है ना, जो भी होगा। उसके बाद में देखो इसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस कोर्स के लिए क्या चाहिए, कौन कौन सा कोर्स क्या मतलब, तो वो सब कुछ इसमें मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन में क्या देगा, द कैंडिडेट हु पास्ड द सेकेंडरी, मतलब जो जिन्होंने 12th पास कर रखा है, किससे, आपका जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान जो आपका अजमेर जो बोर्ड है, ठीक है ना, उससे, क्योंकि सेम मेरा भी बोर्ड यही था राजस्थान भी, ठीक है ना। ऑफ एनी अदर से बोर्ड या कोई और भी बोर्ड हो सकती है, ठीक है ना, वो सब के लिए। इसमें होता है क्या, मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। इसमें देखो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आपका देखो कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप से हो सकते हो या पीसीबी से हो सकते हो, पीसीएम से हो सकते हो या पीसीए से हो सकते हो। आपको 3 सब्जेक्ट आपको चुनना है जिनसे भी आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। फिर उसमें लिख रहा है कि देखो फॉर एडमिशन टू बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, इसके लिए पीसीएम कंपलसरी, सेम आईसीआर की तरह। देखो मैं आपको बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनो इस चीज़ को। आप अगर मेरे चैनल पे हो तो मैं आपको आईसीआर के लिए तो रेगुलरली अपडेट करता हूँ, जेट के लिए भी आपको अपडेट करूँगा, आपको बताऊँगा भी हर एक चीज़। लेकिन एक चीज़ ये समझिए, देखो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका मेन टारगेट होना चाहिए आईसीआर में एडमिशन लेना, क्योंकि आईसीआर के अंदर बहुत सारा अच्छा यूनिवर्सिटी है एज़ कम्पेयर टू जेट। बट अगर आप जेट के लिए भी कर रहे हो तो जेट के लिए भी पढ़ो, आईसीआर का भी फॉर्म आप अप्लाई करना, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है ना। जेट का भी मैं बताऊंगा कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे एडमिशन लेना है। अगर आपको अपने राजस्थान के अंदर ही रहना है तो देन डेफिनेटली आप यही लोगे, ठीक है ना। एक कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50%, आपका देखो 50% आपका होना चाहिए आपका 12th में। 50% से कम है, अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी से हो तो आपको 5% आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मगर अगर आपका 45% है फिर भी आपका चल जाएगा। कैंडिडेट विद द 10+2 आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि केवल साइंस स्ट्रीम और मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। पीजी वाले कैंडिडेट अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके। अब उसके बाद में हम बात करते हैं क्या एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है,
इसके लिए भी आप परेशान हो कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जो एज लिमिट है जेट के लिए, जो यूजी वाले कैंडिडेट है उनके लिए देखो एज लिमिट इसमें क्या बताए हुए हैं। आपका एट लिस्ट मिनिमम 16 ईयर होना चाहिए, 16 साल के तो आप होना चाहिए हो। द डेट ऑफ बर्थ एज मैंशनड इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन मार्क्स, मतलब जो आपकी सेकेंडरी एग्जामिनेशन उसमें जो मेंशन है वही, ठीक है ना। ये आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया है। उसके बाद में दूसरा देखा है डोमिसाइल और रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट। द जेट इज़ ओपन टू कैंडिडेट राजस्थान डोमिसाइल ओनली अंडर द क्राइटेरिया मेंशन बिलो एक्सेप्ट 50% प्राइवेट यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब इसमें साफ साफ बताया जो मैंने आपको बोला वही, कि जो राजस्थान की जो एग्ज़ाम है जेट एग्ज़ाम है, ये आपकी किसके लिए है, आपकी राजस्थान डोमिसाइल जिसका राजस्थान है उसी के लिए है। कि बस किसको छोड़ के 50% जो प्राइवेट सीट्स हैं वो अदर स्टेट वाले उनके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ आया। अब उसके लिए क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो सब कुछ यहाँ पे देखो दिया हुआ है। रिजर्वेशन ऑफ सीट, द रिजर्वेशन सीट्स वेरीज कैटेगरीज विल बी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, मतलब इसमें जो क्या रिजर्वेशन है वो वेरी करता है। इसमें देखो इन केस ऑफ ओबीसी और एमबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पार्लियामेंट्री पुलिस पर्सनल विल बी प्रायोरिटी, मतलब इसका जो आपका ये देखो इनका जो फॉर्मेट आता है ना उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको करना है। वो आपका बुकलेट में दिया होगा, बुकलेट का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, द स्टडी एटिक, उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं आपको इसका भी लिंक, इस पीडीएफ को भी और आपका जो भी बुकलेट है उसको शेयर कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम का क्या स्कीम रहने वाला है यहाँ पे देखो, एग्जाम के बारे में आपको बता देता हूँ। पीजी वाले स्टूडेंट इसको देखो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, बट यूजी वालों के लिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो एग्जाम स्कीम में क्या रहने वाला है, देयर वुड बी द सिंगल क्वेश्चन पेपर फॉर द ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग द जेट 2024, उनके लिए केवल एक पेपर रहने वाला डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। देखो द कैंडिडेट डिजर्विंग एडमिशन इन द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड फूड एंड न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी साइंस मे बी अटेम्प्ट एनी 3 सब्जेक्ट, आपको केवल 3 सब्जेक्ट करना है। 10+2 स्ट्रीम के अगर आप है तो 10+2 मतलब आपको 3 सब्जेक्ट करना है। उसके बाद में द फॉर द एडमिशन इन द डेयरी टेक्नोलॉजी एंड मस्ट फूड टेक्नोलॉजी कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा, मैंने आपको अभी बताया। और जो कैंडिडेट है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इनको एटलीस्ट 3 तो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद में देखो द क्वेश्चन पेपर विल बी इन द फॉर्म ऑफ द बुकलेट कंटेनिंग द 5 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स, ठीक है ना। ईच सब्जेक्ट बिल 40 क्वेश्चन, मतलब आपका देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आपका 40 क्वेश्चन इसका आएगा, 40 इसका आएगा, 40 इसका आएगा। क्वेश्चन कितना हुआ आपका, जो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120 क्वेश्चन हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो टोटल आपका 480 नंबर का ये पेपर होगा। जो भी आपका जो रैंक बनेगा, जो मार्क्स आएगा वो 480 में से करके आएगा। द एग्जामिनेशन विल बी हैव 5 ऑप्शन, ईच ऑप्शन OMR सीट एज पर द RPSC न्यू गाइडलाइंस, ठीक है ना। द कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन सेल बी डार्क एंड अप्रोप्रिएट ABCD, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से उनको सर्कल करना है, आपको पूरा जो बुकलेट मिलेगा क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब एग्ज़ाम का क्या टाइमिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे टाइमिंग दिया, जेट विल बी कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल, आपको सुबह 11 बजे से, ठीक है ना। और उसके बाद में 1:10 तक आपका ये रहेगा। आपका एग्ज़ाम डेट भी आपको पता है 2 जून आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। रिपोर्टिंग टाइम भी यहाँ पे आपको 9:30 में आपको रिपोर्ट कर देना है, ठीक है ना। ये सब आपको दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो। पीजी के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो 2 जून भी पीजी के लिए भी है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका डिस्प्ले होगा, देखो 19 जून को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है ना। उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो सबके रिगार्डिंग में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो डेट है ये देखो, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 14 मार्च से आपका स्टार्ट हुआ है, जो इसका लास्ट डेट है 15 अप्रैल तक आपको ये फिल कर देना है। उसके बाद में अगर आप लास्ट मतलब लेट करते हो तो आपको मतलब 500 रुपये सॉरी लास्ट डेट तक फाइन पे करना होगा। उसके बाद में देखो आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो दे रखा है 2 जून को, मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। 27 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब दिया गया है और आप इसको देख सकते हो। उसके बाद आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका जो उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा, देखो
सो आई होप आपको जो मैंने वीडियो में बताया वो सब कुछ समझ आया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, एज लिमिट है, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म डेट कब है, एग्ज़ाम डेट कब है, ऑफिशियल लिंक वेबसाइट क्या है। इसका देखो वेबसाइट आपका ये है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको एक भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाओगे, जेट से रिलेटेड, ICAR से रिलेटेड, या कोई अदर आप एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड।